खोल दिया योगी ने मजदूरों के लिए खजाना। अब नहीं होगा कोई भी अपने परिवार के लिए परेशान। हो गई अब दोगुना मजदूरों की सैलरी। विरोधी भी देखकर दंग, मचा हड़कंप। 7.5 लाख से ज्यादा कर्मियों को मिलने जा रहा बड़ा फायदा। बेसिक सैलरी से लेकर ओवर टाइम तक बदल गए नियम। आखिर योगी सरकार ने ऐसा क्या कर दिया, जानिए पूरी कहानी। जो लोग योगी के फैसले पर सवाल उठाते थे, उनको ऐसा जवाब मिला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। क्योंकि योगी ने पहले किसानों, महिलाओं, युवाओं को तोहफा दिया, तो अब मजदूरों के लिए ऐसा काम किया है जिसकी चर्चा अब चारों ओर हो रही है। यह हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि योगी सरकार ने मजदूरों, कर्मचारियों और लाखों परिवारों से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है, जिसे सरकार ऐतिहासिक बता रही है, क्योंकि इसका सीधा फायदा मजदूरों को मिलेगा। यहां तक कि मजदूरों के वेतन, ओवरटाइम, सामाजिक सुरक्षा और मानदेय को लेकर कई बड़े बदलाव भी हो गए हैं। सरकार का दावा है कि अब किसी भी पात्र कर्मचारी को तय न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, 7.5 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा बहनों, ग्राम चौकीदारों और रसोइयों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की तैयारी कर ली गई। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर योगी सरकार ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। आइए पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले बात उस फैसले की जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। नई मजदूरी संहिता लागू होने के बाद अब किसी भी पात्र कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन देना संभव नहीं होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि चाहे कर्मचारी किसी भी संस्थान, उद्योग या क्षेत्र में काम करता हो, उसे तय न्यूनतम मजदूरी मिलना अनिवार्य होगा। लेकिन असली बड़ा बदलाव यहां खत्म नहीं होता। नई व्यवस्था में कुल वेतन का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक सैलरी रखना जरूरी होगा। इसका सीधा फायदा कर्मचारियों को भविष्य निधि यानी पीएफ, एएसआई और ग्रेच्युइटी जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मिलेगा, क्योंकि इनकी गणना बेसिक सैलरी के आधार पर होती है। यानी बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो भविष्य में मिलने वाले लाभ भी बढ़ सकते हैं। यही नहीं, योगी सरकार ने ओवरटाइम को लेकर भी बड़ा फैसला लिया। अब अगर कोई कर्मचारी तय समय से ज्यादा काम करता है तो उसे सामान्य मजदूरी की 2 गुना दर से भुगतान करना अनिवार्य होगा। यानी अतिरिक्त मेहनत का अतिरिक्त पैसा मिलेगा। महिला और पुरुष कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देने का प्रावधान भी दोबारा स्पष्ट किया गया। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी खत्म होती है या वो नौकरी छोड़ता है तो उसका पूरा बकाया 2 दिन के भीतर देना होगा। वेतन पर्ची देना भी अनिवार्य रहेगा। संविदा कर्मचारियों की मजदूरी और बोनस का भुगतान सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी भी मुख्य नियोक्ता की होगी। सरकार का कहना है कि इससे श्रमिकों का आर्थिक शोषण कम होगा और भुगतान व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी बनेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। योगी सरकार ने उन लाखों लोगों को भी राहत देने की तैयारी कर ली जो वर्षों से कम मानदेय पर सरकारी योजनाओं में काम कर रहे हैं। योगी ने खुद संकेत दिए हैं कि अनुपूरक बजट के जरिए करीब 7.5 लाख से ज्यादा कर्मियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। इसमें लगभग 1.80 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 1,60,000 से ज्यादा आशा बहनें, करीब 60,000 ग्राम चौकीदार और लगभग 3.5 लाख रसोइये शामिल हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 1 से 1.5 सप्ताह के भीतर आउटसोर्स सेवा निगम भी काम शुरू कर देगा, जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय भी सुनिश्चित किया जाएगा। नई मजदूरी संहिता में सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि नियोक्ताओं के लिए भी कई बदलाव किए गए। अब अलग अलग श्रम कानूनों के बजाय एकीकृत व्यवस्था लागू होगी। पहले जहां कई रजिस्टर और कागजी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती थी, अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखने की सुविधा मिलेगी। विभागीय अधिकारियों के सामने अपील की व्यवस्था भी की गई है, जिससे विवादों का समाधान जल्दी हो सके। सरकार का मानना है कि इससे उद्योगों को भी राहत मिलेगी और श्रमिकों के अधिकार भी मजबूत होंगे। यही वजह है कि इन फैसलों को आने वाले समय में प्रदेश की श्रम व्यवस्था में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ी नजर इस बात पर रहेगी कि ये फैसले जमीन पर कितनी तेजी से लागू होते हैं और जिन 7.5 लाख से ज्यादा कर्मियों के लिए सरकार ने मानदेय बढ़ाने की बात कही है, उन्हें इसका फायदा कब तक मिलना शुरू होता है। फिलहाल इतना तय है कि योगी कैबिनेट के इन फैसलों ने मजदूरों और कर्मचारियों से जुड़ी राजनीति में नई चर्चा जरूर छेड़ दी है।